मैं तन पहला ही बताने ला रही हूँ कि इस टाबर वगी पर लाग रहा कोनी नहीं, अंग पीछा कारण ओ कोनी कि भाई ये पढ़ रहा कोनी। अब यार आधे के खबर आई देखा कि ऐसा ही भर्ती पेपर बेचने वाला तुलसाराम गिरफ्तार। 1995 में 3,000 लोगों को नौकरी लगा चुका है। अब मेरी एक बात समझ में को नहीं आ रही, 3,000 लोगों को जब लगा चुका है, अखबार ये कह रहा है, खुद ये कह रहा है, तो इनको पकड़ कर बालों पर ने दूसरा ने मौको दो। समझ में को नहीं आ रही। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री एग्जाम, इसको पूरी की पूरी को यूनिवर्सिटी को समाप्त कर देना चाहिए। जब ऐसा हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं है। इधर एक खबर पढ़ रहे हैं अपने चाचा भतीजे की नकलची गैंग, भतीजे को 2007 में नकल से एसआई बनाया। देखो 1991 में खुद एसआई बन गया, फिर के बाद में 25 लाख की लूट करी और फिर बर्खास्त हो गया। फिर बाद में रास्ता चुन लियो ओ, और बिंग बाद में दे नकल दे नकल दे नकल छोड़ को नहीं कि राजस्थान के माइन जो पीसा देवे वो आ जाओ नौकरी लाग जाओ। 3,000 यानी अपने ये बात कह रहे हैं कि 3,000 लोगों को नौकरी लगा चुका है। कितनी बड़ी बात है कि 3,000 मेहनत करने वाले युवा जो है आज बेरोजगारी की श्रेणी में घूम रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस एक आदमी के कारण। बताओ। दूसरा यहां लिखा हुआ है, किधर गया ये, 36 ट्रेनी गिरफ्तार, एसओजी कह रही है पेपर लीक हुआ है। फिर एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए? एसओजी डॉक्टर वीके सिंह जी जो हैं, अरे एडीजी महोदय एसओजी के, वो उन्होंने माना है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसके अंदर पेपर लीक हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि फिर रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए, तो नीचे एक हवाला दिया गया, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों से अन्याय न हो। तो अब ये पता ही नहीं चल रहा योग्य कितने हैं और अयोग्य कितने हैं। अभी तक तो 36 ही पकड़े गए। जिस प्रकार से कहा गया बीकानेर में पूरा पेपर करवाया गया, तो वहां इतने सेंटर में कितने लोग आए होंगे और कितनों का सिलेक्शन हुआ होगा, उनकी तो गिनती नहीं है। अब ये एक एक करके नाम बता नहीं सकते। 3-3 साल की पहले की चैट थी, व्हाट्सएप पर अगर बात हुई होगी, शक्ल याद हुई होगी, तो वो तो भूल गए। सब पैसे जो है वो केस में लेते हैं। जिनके ट्रांजेक्शन से अगर कोई पैसा आया है वो पकड़े जा सकते हैं, बाकी जिन्होंने सीधे नगद कैश रुपए दिए बे तो हाथ को नहीं आए। उन्होंने तो सिम भी बदल दी और उसके बाद फोन भी बदल दिया। न थे माकार न मैं थाका, थे थारार में मारर में कर नौकरी। अब जो लगा हुआ वो तो जानता है कि मुझे नौकरी किसने करवाई, लेकिन जिसने किसी को करवाया था नकल, वो नहीं जानता कि मैंने किस किस को नकल करवा दी। तो ऐसा चल रहा है भाई अभी। और इधर देखते हैं, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रिमांड पर, सेक्शन ऑफिसर जेल भेजा। मैं कहूं जेल नहीं सो कुटे है, समझ में नहीं आना चाहिए। एमए की जाली डिग्रियां तैयार कर बेचने के काले धंधे में शामिल मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आज एमए बीए ये सब की डिग्रियां फर्जी हो जाएगी। आप बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो भारत विकसित क्यों होगा जब उसकी नींव ही कमजोर हो जाएगी। अब डिग्रियां ही फर्जी, नौकरी भी फर्जी, आप कैसे न्याय की गुहार लगा सकते हैं? आप कल्पना करके देखिए, जिन्होंने लाखों रुपए देकर नौकरियां हासिल की है, जिन्होंने ब्याज पर पैसे लिए हैं, वे सगड़ा नौकरी लागता ही प्रोबेशन टाइम पूरा होता ही सबसे पहला रिश्वत लेवा की कोशिश करेगा। और रिश्वत कौन सा आदमी से लेवा है? आज सगड़ा लोगान बेरो है कि हमेशा गरीब परिवार को जो आदमी है विश्व रिश्वत की मांग करे बे, और फिर भी गरीब को ही शोषण हो जाए। और विश्व भी आपका पीछा पूरा करसी, न तो बागा लुगाई टाबर सुखी रहना, न बे खुद सुखी रहना, कि कोई बीमारी हो जाएगी, कोई कैंसर उमर जाएगा, कोई टेंशन उमर जाएगा, पतो को नहीं क्यों सी धरती के माइन समझ में को नहीं आ रही हो। लेकिन ये जो 3-3 हजार वाली जो बात आ रही है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कितनी बार गिरफ्तार हुए और कितनी बार जेल से छूट गए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे नाम पढ़े, यहाँ आज तुलसाराम जी का नाम पढ़ रहे हैं, पहले जगदीश बिश्नोई का नाम पढ़ा, उससे पहले और अन्य लोगों के नाम हमने पढ़े हैं। ठीक है, वो सब के सब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद में वो वापस रिहा हो गए, फिर दोबारा गिरफ्तार हो गया, फिर रिहा हो गया। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता क्या जिसके बाद में बस ये एक बार पकड़े गए, इनके घर में भी कोई नौकरी नहीं लगे और ये कभी रिहाई ना हो, और जो संपत्ति इनकी है वो गरीबों में बांटती जाए। जिन लोगों ने नौकरी लगने के लिए पैसे दिए उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए, तब जाकर दूसरे माँ बाप जो लोग हैं वो डरेंगे, तब जाकर इस पर रोक लगेगी। नहीं वो सोचेंगे चलो एक ही तो जना जेल जाएगा, 100 का तो घर बसाएगा, जब 100 का घर बसाएगा जना सारा यही करता रहेगा। अब मन समझ में कौन आने लग रही हो भाई, ये मेहनत करने वाले लोग हैं वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अब मैं उनको कितने दिन तक मोटिवेट रख सकता हूँ? भर्ती आएगी, अपने तैयारी करेंगे, अपने यहाँ कोर्स में पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, सिलेक्शन तो एक करावे है, कोचिंग मार्गन क्या भी कर रहे हो, अन ढूंढ बैठो। जब सब लोग फिर इनके पास जाने लग जाएंगे,
फिर बाद में सरकार कहेगी कि इन पर रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, हमें सूचना मिलनी चाहिए। सूचना मिलने के बाद में इतनी जानकारी होने के बाद में तो एक्शन इतना भयंकर होना चाहिए था कि बस रूह कांप जाने चाहिए लोगों की। इनका ये हाल हुआ, इनके वीडियो वायरल होने चाहिए जिसमें माफी मांगते हुए नजर आए, युवाओं के साथ धोखा किया उसके लिए ये माफी मांगे, ताकि वो युवा जो है वो संतुष्ट हो कि हाँ गलती हुई है इनसे और इन्होंने माफी मांगी है। आपकी क्या राय है भाई? थे बताओ अब आगे क्यों सी, वरना ये अखबार पढ़ पढ़ के दिमाग मार तो खराब हो रही है। भर्ती आ रही को नहीं, रब वीडियो बनावा तो की पर बनावा के पढ़ावा था, यही पढ़ाना पड़सी। ब्लूटूथ वाली चप्पल और वो कान में क्या लगते हैं ना, हेडफोन, ब्लूटूथ वाले, ठीक है, ब्लूटूथ वाले फर्जी अभ्यर्थी जो है नौकरी लगे वो रिश्वत दे दे के बस यही पढ़ाना पड़ेगा, या फिर कोई गैंगस्टर की कहानी पढ़ानी पड़ेगी अब यूट्यूब पर। इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। कोई सब्जेक्ट लेकर अगर पढ़ाएं तो सिर्फ पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करावांगा, जगह हम डिग्री की तैयारी कर रहा हो। भर्ती आएगी नहीं, सरकार भर्ती निकालेगी नहीं, बाकी ये अखबार में रोज आता रहेगा, पढ़ने वालों वापस डिमोटिवेट होते रहेंगे। तो उनको समझाना पड़ेगा, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और इस पर जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे नाम है एसओजी शनिवार को, पौरव कालेर, प्रवीण कुमार बिश्नोई, दिनेश सिंह चौहान, नरेश दानचारण, इन सबको पेपर लीक कराने में 16 कर लाखों रुपए में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनी एसआई भी गिरफ्तार किए गए हैं। बस भगवान ये करे भी जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जो है नौकरी में रखा जाए और अयोग्य है उनको जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि दूसरे युवाओं को मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।